गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजमुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजं। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य श्रीराम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। इस प्रकार तुलसीदास जी भगवान राम और राम नाम के प्रति आपस में इनमें भेद बताते हैं कि भगवान राम ने क्या किया और भगवान के नाम ने क्या किया। राम नाम ने कैसे कैसे पापियों को उतार दिया, भव सागर से पार कर दिया, उसके बारे में हम ये कथा आपको सुनाते हैं। ओ राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नामो सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के भलाई के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहन करके साधुओं को सुखी किया, परंतु भगतगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही विवाह की। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहित दोष दुख दास दुरासा, दुलाई नामो जिमि रवि निशिनासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बांझेऊ राम आपू भव चापू, भव भय भांजन नाम प्रतापू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही पार तारा था। पत्थर से उनको दोबारा स्त्री रूप में ला दिया था, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के भलाई के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति कर दी थी, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भय का नाश करने वाला है। दांडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। अब आपको वाल्मीकि रामायण में एक छोटा सा दृष्टांत है। सुदास नाम के ब्राह्मण, उनको श्राप मिल जाता है और श्राप से राक्षस तो प्राप्त हो जाता है। रामायण कथा सुनने से उनके श्राप से उद्धार हो जाता है। वो कथा हम आपको सुनाते हैं। एक ब्राह्मण नाम के सुदास गौतम ऋषि के श्राप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिला था। संत कुमार जी ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया? सौदास जी को गौतम श्राप कैसे प्राप्त हुआ, फिर वे रामायण के प्रभाव से कैसे मुक्त हुए, ये हमें बताने की कृपा करें। हे मुनि, यदि आपका हम लोगों पर प्रेम है तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली होती है, इसलिए हमें ये कथा बताइए। नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम सौदास था। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं के द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठ करके प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के वर्ताव से रुष्ट नहीं होकर के शांत बने रहे। उन्हें ये जान करके प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को सहन नहीं कर सके। अपने गुरु का अपमान उन्होंने सौदास ने किया, ये बात भगवान शिव सहन नहीं कर सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के हे ज्ञाता, हे सर्वदर्शी सुरेश्वर, हे भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कर दीजिए। गौतम ऋषि ने कहा कि हे वत्स, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से ये श्राप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा।
ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन है? हे महात्मने, ये सब संक्षेप से आप हमें बताने की कृपा करें। ये कहकर के मन ही मन प्रसन्न होकर के सूरदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद गौतम ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से 9वीं तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर के पूर्णकाम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त यानी सुदास नाम के ब्राह्मण ने दुख मगन होकर के राक्षस शरीर का आश्रय ले लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला हो गया था। वे भयानक राक्षस होकर के निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ वे अनेक प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़ करके खा जाते थे। हे ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा ये पृथ्वी बहुत ही हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों के परिपूर्ण हो गई, प्रेतों से भर गई, अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूमि का भाग अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहां भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता था। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ पहुंचा। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से प्रसिद्ध था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े खुशी और उत्साह में भर करके उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख करके राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कह करके अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुन करके, भगवान राम की महिमा को सुन करके वह दूर ही खड़ा रह गया। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर के राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हे भद्र, हे महाभाग, आप महात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप जो भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया है। हे ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। ये भगवान की कैसी महिमा है। हे महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, इसलिए आप मुझे इस आधम पातक से बचा दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और ये बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कह करके गुरुदेव ने पुनः ये सुंदर और शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग हे ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुना करके इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं,
उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य को वर्णन सुन करके वो द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्रित चकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाभाग, हे राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति प्राण हे राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भगत है वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान होते हैं। वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। इसलिए इस कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, इसलिए तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कह करके गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस तव दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं कि हे विप्रवरो, इसलिए आप लोग भी रामायण की अमृतमय कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, इसे कभी भी सुना जा सकता है, किंतु कार्तिक महीने में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है, एक बार भी बोल देता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ रामा, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। ओ राम सुकांठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सबको। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण 2 को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर वृद्ध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करऊं विचारु सुजन मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना इकट्ठी की और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। हे सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता के साथ उन्होंने अपने नगर यानी अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब के साथ रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। उसके बाद अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु भगत प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत करके प्रेम में मगन हुए। अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामा वरदायक वरदानी। रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जी जानी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुन करके ग्रहण किया था। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो भी रामायण को सुनते हैं उन्हें हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने घरों में रामायण का पाठ जरूर सुने। रामायण अपने घरों में पढ़ें, अपने बच्चों को सुनाएं। इससे कुंडली में कोई भी ग्रह
क्रूर ग्रह चौथे, 8वें, 12वें स्थान पर होगा वो शांत हो जाएगा। सरकारी नौकरी मिलती है, मन इच्छित शादी होती है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान राम की भक्ति से यानी कि रामायण के पढ़ने से प्राप्त न हो। इसलिए अपने घरों में रामायण का पाठ जरूर करें और सभी बीमारियों से छुटकारा पाएं। जो भी भक्तगण रामायण का पाठ, गायत्री जप, विवाह, फेरे आदि अनुष्ठान, मूल शांति, महामृत्युंजय, मूल भागवत का पाठ करवाना चाहते हैं, वो भगतगण इस नंबर पर संपर्क करें 90 50 80 22 13, गांव हेतुमपुरा, बबलू पंडित जी से। हमारे पास बहुत ही अच्छे ब्राह्मणों की मंडली है, इसलिए आपसे प्रार्थना है एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बोले सियापति रामचंद्र भगवान।